फिजिकल एजुकेशन में आप आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो बिकॉज इट इज़ वे मोर ईजियर देन कंप्यूटर साइंस। तो फिर जिन जिन बच्चों ने आपकी क्लास में CS को ऑप्ट किया है उनके कंपैरिजन में आपके पास पूरा का पूरा चांस है ये सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने का। एंड बिलीव मी, मेरे कई सारे दोस्तों को PE में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कुछ को तो फुल मार्क्स भी आए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो PE सब्जेक्ट होता है दैट इज़ मेनली योर बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी अगर आपका अच्छा है तो फिर आपका PE आपो आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है बायोलॉजी ऑफ ICSE एंड द फिजिकल एजुकेशन पार्ट ऑफ ICSE बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटरसेक्ट करती है। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट बायोलॉजी का बहुत सारे सिलेबस और PE का बहुत सारा सिलेबस सेम है। मतलब अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है तो फिर आपका PE भी उसी वक्त अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना होता है। कौन से बॉडी पार्ट में कौन से टाइप का स्प्रेन आएगा, अगर स्प्रेन आया तो फिर आपको क्या करना है वगैरह वगैरह। ओके, तो आपको पहली चीज़ जो अच्छी करनी है दैट इज़ बायोलॉजी। और बायोलॉजी अच्छे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप में रट्टा मारने की हैबिट है विच मीन्स यू आर एबल टू मेमोराइज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ यू आर गुड एट मेमोराइजेशन, तो फिर आप PE में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि PE पूरा का पूरा उन्हीं बच्चों के लिए बना है जो बच्चे रट्टा मारने में अच्छे होते हैं। और क्योंकि मैं अच्छा नहीं था मैंने PE नहीं लिया था, बट एनीवेज PE में आपको रट्टा मारना पड़ेगा और आप उसमें अच्छे होने चाहिए। डन। सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज़ लेंदी आंसर्स। अब फिजिकल एजुकेशन का जो भी टीचर होगा उनको लेंदी आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड विल बी वेरी वेरी सिंपल और वो डायरेक्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में से होंगे। तो फिर आपको अपनी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। एंड खासकर जो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर है वो तो आप सॉल्व करना कभी मत भूलना। तो फिर लेंदी आंसर्स आपको लिखने बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। 2-3 लाइन के आंसर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन अ सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लंबे लंबे आंसर लिखते जाओ, क्योंकि यही है इसकी स्ट्रैटेजी। अगर कोई एग्जामिनर चेक करेगा उसको लगेगा कि यार ये बच्चा सही में इतनी सारी चीज़ें जानता है, उसने पॉइंट वाइज लिखी है ये सारी चीज़ें, तो फिर वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। थर्ड पॉइंट इज़ डायग्राम। आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। मान लो कि आपने क्रिकेट लिया है एज अ स्पोर्ट, तो फिर क्रिकेट की पूरी पिच का जो डायग्राम है वो कितनी बार PYQ आ चुका है, और आपके स्कूल वाले भी बहुत बार अभी तक पूछ गए होंगे वो क्रिकेट की पिच का डायग्राम। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। क्रिकेट छोड़, अगर आपने वॉलीबॉल लिया तो फिर वॉलीबॉल का भी डायग्राम। तो वो सारी के सारी का डायग्राम जितने भी आते हैं वो हर साल PYQ बनते ही बनते हैं और आपके स्कूल वाले तो पूछेंगे ही। तो आप डायग्राम अच्छे से लर्न कर लो PE का, जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं, और ख़ास करके स्पोर्ट्स ग्राउंड के सारे डायग्राम। डन। अब उसके बाद आते हैं पोजीशन ऑफ प्लेयर्स पे। पोजीशन ऑफ प्लेयर्स पर भी बहुत सवाल बन चुके हैं। एंड जस्ट मेमोराइज डिफरेंट पोजीशंस ऑफ प्लेयर, उनकी डेफिनेशन वगैरह, आप इतना चीज़ लर्न कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर PE पूरा बायोलॉजी टाइप ही सब्जेक्ट है, बट उसमें आपको लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर आपको इतने लेंदी आंसर नहीं लिखने होते, बट फिजिकल एजुकेशन में बहुत लेंदी आंसर की ज़रूरत होती है। दैट्स इट। और अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें PE के बारे में ध्यान रख ली तो फिर आपको फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाय बाय।